हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है डू इट टुडे, जिसके राइटर हैं डेरियस फारोक्स। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, डू इट टुडे एक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमें प्रोक्रास्टिनेशन या आलस को दूर करके एक्शन लेना सिखाती है, जिसकी सहायता से हम अपने गोल्स को आसानी से पा सकते हैं। बुक के अंदर 6 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर प्रोक्रास्टिनेशन के अलग पहलू पर बात करता है और साथ ही साथ यह भी बताता है कि उसे दूर कैसे किया जाए। आथर कहते हैं कि यूं तो प्रोक्रास्टिनेशन या टालम टोल एक आम समस्या है, जिसमें हम किसी न किसी वजह से अपने काम को या तो करते नहीं हैं या समय निकलने के बाद करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और धीरे धीरे ये अनप्रोडक्टिविटी हमारे लाइफ में नेगेटिविटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से हम दुखी या परेशान रहते हैं। टाल मटोल से बचने और काम पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इमीडिएट एक्शन लेकर काम को पूरा कर लें, लेकिन ये हमेशा इतना आसान नहीं होता और इसे आसान बनाने में ये बुक समरी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तुरंत एक्शन लें। आथर का कहना है, हर क्षण हमारे जीवन का हमें किसी न किसी चीज़ का अवसर होता है और हम टाल मटोल करके उस क्षण को खो देते हैं जो आगे बढ़ने और कामयाबी का एक अवसर लेकर आया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आथर हमें तुरंत एक्शन लेने या कदम उठाने की सलाह देते हैं, भले ही वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन आवश्यक ये है कि कदम तब उठाया जाए जब उसकी ज़रूरत हो। समय निकलने के बाद एक्शन लेना सांप के भाग जाने के बाद लाठी पटकने जैसा है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आथर हमें प्रेजेंट बायस के बारे में भी बताते हैं, जिसमें लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट की न सोचकर इमीडिएट प्लीजर के चक्कर में फंस जाते हैं। वह कहते हैं कि ये बायस इसलिए हमारे लिए नुकसानदायक है क्योंकि इसमें अक्सर हम उन कामों को टाल देते हैं जो लंबे समय तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। आथर प्रोक्रास्टिनेशन से पार पाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं, जैसे कि काम को छोटे छोटे स्टेप में विभाजित कर लेना, जिससे काम करने में भी आसान हो और हमें उसे करने के लिए ज़्यादा सोचना भी ना पड़े। इसके अलावा हमें अपने लिए डेडलाइन सेट करके काम करना चाहिए। बिना डेडलाइन के कोई भी काम समय पर ख़त्म नहीं हो पाएगा और एक बार जब आप कोई काम पूरा कर लें तो खुद को इनाम देना या रिवार्ड करना न भूलें। चैप्टर 2, देरी पर काबू पाना। यह समझने के बाद भी प्रोक्रास्टिनेशन आखिर होता क्या है, आथर ने इस चैप्टर में हमें प्रोक्रास्टिनेशन की वजह समझाने की कोशिश की है और बताया है कि प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे अक्सर मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं। वह कहते हैं कि टाल मटोल का एक मुख्य कारण डर होता है। कोई विफल होने से डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें फेलियर के रूप में याद रखेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता से डरते हैं। आथर आगे कहते हैं कि टाल मटोल करने की अन्य वजह लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है। आथर कहते हैं कि ऐसी कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग विलंब पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है। वह कहते हैं कि विलंब पर काबू पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का मतलब है अपने इम्पल्स पर कंट्रोल करना और विल पावर अपने गोल्स को पाने के लिए प्रयास करने की क्षमता है। ये दोनों गुण विलंब पर काबू पाने के लिए सबसे ज़रूरी है। ये दोनों गुण विलंब पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें काम को टालने की टेम्पटेशन को रिसेट करने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करते हैं। वैसे तो विलंब पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझकर और ऊपर दी गई युक्तियों का पालन करके इस पर काबू पाना संभव है। चैप्टर 3, उत्पादकता में महारत। आथर बताते हैं कि अपने काम को इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करने को ही प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कहते हैं। प्रोडक्टिविटी हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो
या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, आथर हमें अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई टेक्निक्स अपनाने की सलाह देते हैं। आइए एक एक करके इन टेक्निक्स पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का सदुपयोग करने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हम सबके पास एक दिन के 24 घंटे ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में औरों से ज़्यादा प्रोडक्टिव इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। नंबर 2, प्राथमिकता। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा काम कम ज़रूरी है, और काम की इम्पोर्टेंस के अनुसार ही उन्हें समय देना चाहिए। मतलब ज़्यादा ज़रूरी काम को पहले करना चाहिए और कम ज़रूरी को बाद में करना चाहिए। नंबर 3, टास्क मैनेजमेंट। कुछ काम छोटे होते हैं और करने में आसान होते हैं, वहीं कुछ काम बड़े होते हैं और करने में भी मुश्किल होते हैं। टास्क मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कैसे बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में विभाजित करके उन्हें लायक बनाया जा सकता है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना। जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारा ध्यान काम से भटका सकती हैं। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि काम करते वक्त ऐसी चीज़ों से दूर रहा जाए। नंबर 5, ब्रेक लेना। बहुत से स्टडीज से ये पता चला है कि लगातार काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और वह कम हो जाती है। इसलिए काम करते वक्त फोकस्ड रहने और प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए समय समय पर ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है। नंबर 6, द पोमोडोरो टेक्निक। यह टाइम मैनेजमेंट की एक तकनीक है जिसमें किसी भी काम को 25-25 मिनट के इंटरवल्स में विभाजित किया जाता है। 25 मिनट काम करने के बाद छोटा ब्रेक लिया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके हमें अपना फोकस और कंसंट्रेशन सुधारने में मदद मिलती है। नंबर 7, टाइम ब्लॉकिंग। इस तकनीक में हमें अपने कामों को करने के लिए अपने शेड्यूल या कैलेंडर में टाइम फिक्स करना होता है, जिसे टाइम ब्लॉकिंग या कैलेंडर ब्लॉकिंग भी कहा जाता है। टाइम ब्लॉक करने से न सिर्फ हमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद मिलती है, बल्कि हम डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हैं। नंबर 8, 2 मिनट रूल। इस नियम के अनुसार हमें छोटे कामों को तुरंत पूरा कर लेना चाहिए, भले ही उसमें 2 मिनट का समय ही क्यों न लगे। ऐसा करके हम विलंब से बच सकते हैं और बड़े तथा ज़रूरी कामों के लिए समय भी निकाल सकते हैं। नंबर 8, 2 मिनट रूल। इस नियम के अनुसार हमें छोटे कामों को तुरंत पूरा कर लेना चाहिए, भले ही उसमें 2 मिनट का समय ही क्यों न लगे। ऐसा करके हम विलंब से बच सकते हैं और बड़े तथा ज़रूरी कामों के लिए समय भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, इन टेक्निक्स का उपयोग करके आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। चैप्टर 4, आदतों की शक्ति। इस चैप्टर में आथर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी गहरा असर डालती हैं। जहां एक और पॉजिटिव आदतें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में हमारी मदद कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर नेगेटिव आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। अच्छी या पॉजिटिव आदतें काम को ऑटोमेट करके उसे आसान बना देती हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की आदत है तो वो अपना दिन जल्दी शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने कामों को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। दूसरी ओर नकारात्मक आदतों का हमारे काम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये आदतें या तो हमें काम शुरू करने नहीं देंगी या फिर काम को पूरा करने में हमारा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे अगर किसी को सुबह उठकर इंटरनेट सर्फ करने या सोशल मीडिया पर टाइम बिताने की आदत है तो इसका असर उनकी पूरी दिनचर्या पर पड़ सकता है। हैबिट बनाने में संकेत, रूटीन और रिवार्ड्स का रोल। आथर कहती हैं कि आदतें हैबिट लूप नामक प्रक्रिया से बनती हैं और इसमें 3 मेन स्टेप होते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, क्यू जिसे संकेत भी कहा जाता है, किसी आदत को शुरू करने ट्रिगर का काम करता है। चैप्टर 5, मोमेंटम बनाएं। इस चैप्टर में आथर हमें बताते हैं कि मोमेंटम के बिना प्रोग्रेस संभव नहीं है। वह कहते हैं कि जीवन में मोमेंटम तभी संभव है जब हम कोई एक्शन लें। शुरुआती मोमेंटम बनाने में थोड़ा समय लग सकता है,
लेकिन एक बार मोमेंटम बनने के बाद आगे की राह आसान हो जाती है। वह हमें अपने जीवन में मोमेंटम बनाने के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। आथर कहते हैं कि मोमेंटम एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। उनका कहना है कि हम जो भी कदम उठाते हैं वह हमारे पिछले कदम पर निर्भर होता है और ये सब कदम मिलकर ही हमें सफलता तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है तो स्टार्टिंग में उन्हें अंदर से रेजिस्टेंस फील होगा, लेकिन अगर एक बार वो छोटे छोटे कदम से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो वे बेहतर महसूस करने लगेंगे और जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करते जाएंगे उनके लिए आगे के रास्ते और आसान होते जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोमेंटम हमें इनर्शिया पर काबू पाने और आगे बढ़ने में मदद करता है। छोटे कदम बड़ा प्रभाव। आथर इस चैप्टर में छोटे छोटे कदमों के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि लगातार हमारे एक्शन भले ही कितने भी छोटे क्यों ना हो वह भी हमें बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। बस ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, यानी उन छोटे कदमों को लगातार उठाने की। वह छोटे स्टेप की तुलना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से करते हैं, जिसमें कि समय के साथ निवेश की गई छोटी रकम भी बड़ी रकम में बदल सकती है। आथर कहते हैं कि यही बात हमारे एक्शन पर भी लागू होता है। जब हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम मोमेंटम बना रहे होते हैं और जैसे जैसे मोमेंटम बनता जाता है वैसे वैसे हमारे अपने गोल तक पहुंचने की संभावना बढ़ती जाती है। सिंगुलर फोकस। आथर मल्टीटास्किंग को गलत मानते हैं और कहते हैं कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो एक भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग के दौरान हम असल में अपनी अटेंशन एक काम से दूसरे काम में स्विच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी एक काम पर भी ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं। वह कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक समय पर सिर्फ एक ही काम पूरी लगन के साथ करें। इससे न सिर्फ हमें काम करते वक्त फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी बल्कि हमें मोमेंटम बिल्ड करने में भी मदद मिलेगी और एक बार मोमेंटम बनने के बाद मंजिल की राह आसान हो जाती है। चैप्टर 6 दैनिक जीवन में बुक की लर्निंग का उपयोग। दोस्तों, आथर की बताई गई बातें हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने में काफ़ी सहायक हो सकती हैं। अगर आप भी बुक की लर्निंग को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, इमीडिएट एक्शन लें। जब आपको कोई काम करना हो तो उसे टालें नहीं बल्कि उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक्शन लें। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। हर काम को करने के लिए अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें। ये विभिन्न टास्क को पूरा करने के लिए प्लानिंग की तरह होगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि किस समय पर क्या काम करना है। नंबर 3, टास्क को प्रायोरिटी दें। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी कामों को निपटाएं। ऐसा करने से आपको अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाएं। आपको ये समझना चाहिए कि प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह मानसिक बाधाएं हैं। ऐसे नकारात्मक विचार जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं उन्हें निकाल बाहर फेंकें। याद रखें कि एक्शन लेने से ही इनर्शिया पर काबू किया जा सकता है। नंबर 5, कंप्लीशन को विजुलाइज करें। खुद को काम पूरा करते हुए विजुलाइज करें और फील करने की कोशिश करें कि आपको कैसा महसूस होगा। इससे आपको विलंब पर काबू पाने और शुरुआत करने में मदद मिल सकती है। नंबर 6, कंसिस्टेंस रहे। ये याद रखें कि अस्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब इस बुक में दी गई बातों को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। कंसिस्टेंसी से ही सफलता संभव है। बुक में दिए गए इन सुझावों को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं।